कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अगर आप भी इसे ई व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास भी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, तो आपको यहाँ पर सचेत रहने की। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आज एक हिंदुस्तान के अंदर सुर्खियों में बना हुआ है। एक्चुअली बात यह है कि कुछ अभी हमारे देश के अंदर ई रिक्शा, उन ई रिक्शाओं पर एक संकट छाया हुआ है। वो संकट इस तरीके का है, वो रिक्शा तो चला रहे हैं लेकिन उनका कनेक्शन, उनकी कमांड है वो किसी दूसरे के हाथों में। फिलहाल ऐसा कुछ देखने को हमें ऐसा ही कुछ मिला है। कुछ ऐसे वीडियोस मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि साहब कुछ वीडियोस के माध्यम से ये पता पड़ा है कि कुछ लोग आते हैं और उस ई रिक्शे के बगल में आते हैं और अपना फ़ोन निकालते हैं और उन अपने फ़ोन के माध्यम से उस ई रिक्शे को बंद कर देते हैं। ये कोई आम बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि ये समस्या आखिर में आई क्यों, आखिरकार ई रिक्शे पर इस तरीके का संकट क्यों आया। इस बात यह है साहब कि ये बात खबर सुर्खियों में जब आई, जब मालूम पड़ा कि एक रिक्शे को कुछ लोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक जो रिक्शे हैं उनको बंद कर दिया जाता है। ये ऐसा ही नहीं, देश विदेश, हमारे देश से कई शहरों से ऐसी खबरें न्यूज़ में वायरल होती हैं और तब पड़ताल होती है, तब पता पड़ता है कि आखिर में हाँ कि वाकई में सच है कि कुछ लोग अपने डिवाइसेसों के माध्यम से, अपने फ़ोन के माध्यम से उन रिक्शों को बंद कर दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये रिक्शा की जो बैटरी है, कुछ लिथियम आयरन और फॉस्फेट को मिलाकर के एक कंपनी है, सेंजन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक चाइना की कंपनी है। ये कंपनी जो है वर्ल्ड वाइडली बैटरियों का मैन्युफैक्चर करती है। ये बैटरियाँ ऐसे ही नहीं बैटरी नहीं बनाती और यहाँ तक ये कहती है कि साहब इन हमारी बैटरियों को ले जाइए और अपनी ब्रांडिंग लगाइए, अपना मार्का लगाइए और आप इंटरनेशनली इनको बेच सकते हैं। यानी इनका एक ह्यूज मास प्रोडक्शन ये कंपनी करती है। इसका नाम क्या है? सेंजन। ये कंपनी चाइना की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन बैटरियों को बनाने का काम कर रही है। काफ़ी डेवलपमेंट उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन वो ऐसी चीज़ क्या है, इस कंपनी ने फिलहाल अपना एक BAT बैक्ड BMS नाम का उसने एक ऐप लॉन्च किया और उसको अपनी बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का जो स्टेटस है, कितना % चार्ज है, कितना % ये काम करेगी, कितना किलोमीटर तक चल सकती है, इन सब चीज़ों की जानकारी आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं। इस चीज़ के लिए उस कंपनी ने इस बैक्ड BMS नाम के एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और उसने बनाया। ये जनरली फ़िलहाल आपको एप्पल प्ले स्टोर और आपको जनरली गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल एप्पल स्टोर पर ये नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने इसको बैन कर दिया है। क्योंकि जब से इस तरीके की न्यूज़ें आई तो उसको अनसेफ चीज़ें लगी और उसने उसको बैन कर दिया। फिलहाल में ये अभी गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाता है। कुछ लोगों ने क्या किया कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए, कुछ अपने पर्सनल फन के लिए, कुछ अपने प्लेजर के लिए लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ लोगों ने ट्राई किया, वाकई में ई रिक्शे बंद हो गए। लेकिन ये बात इतनी छोटी नहीं है। बात ऐसी है क्योंकि आज एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जगत में एक बहुत बड़ी दुनिया बन चुकी है। आखिरकार मान के चलिए आज उस ई रिक्शे पर यह हुआ है जहाँ पर एक गरीब इंसान अपने फैमिली के रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ 4 पैसे कमाने के लिए उन ई रिक्शों का यूज करता है और उनके साथ ऐसी कहानी बन जाती है। पहले तो वहाँ उनके साथ ऐसा ना करें। दूसरी चीज़, इस बात इसलिए आज चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि आजकल ई व्हीकल्स इतने आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े हैवी लोड वाले ई व्हीकल्स आ चुके हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा, समझिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि मान के चलिए एक गाड़ी है जो 100 km/h की स्पीड से चल रही है, अचानक कुछ लोग आते हैं और उसको अपने डिवाइसेस को निकाल करके उसको बंद कर देते हैं। सोचिए कितना एक घटना को, एक बहुत बड़ी घटना का अंजाम दे सकता है, ये कितना बड़ा रूप ले सकती है। आपने कुछ आए दिन, पिछले दिनों में कुछ आपने ऐसे फ़ोन्स देखे होंगे, शायद मुझे लगता है कि आज भी शायद वो फ़ोन आ रहे हैं जिनके अंदर इंफ्रारेड के माध्यम से अपनी AC, फ्रिज, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे फ़ोन के अंदर भी वो सिस्टम आता था। कुछ ऐसे MI के फ़ोन थे, Xiaomi वगैरह के कुछ ऐसे फ़ोन थे जिनमें इंफ्रारेड निकलती थी और डिवाइसेस को कनेक्ट करती थी, जहाँ पर इस तरीके के रिमोट्स का कोई यूज़ नहीं था। वो सारा काम हम फ़ोन से कर लिया करते थे। उन्हीं फ़ोनों के माध्यम से आज ये घटनाएं हमारे देश में घटित हो रही हैं और ये देखने को मिला। जनरली मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है सेंजन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी है जो बैटरी बनाती है,
इसने जो इस ऐप को बैट BMS नाम के जो ऐप को लॉन्च किया था, वो सिर्फ इसलिए लॉन्च किया था कि आप अपने बैटरी का स्टेटस देख पाएँ, आप अपने बैटरी की लाइफ देख पाएँ कि हमारे एक्चुअल बैटरी के अंदर क्या चल रहा है, अभी कितना परसेंटेज बैटरी चार्ज बची हुई। लेकिन उसका आज एक मिसयूज, उसका एक गलत इस्तेमाल आज इस तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है। सिर्फ यही रीज़न है कि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अगर आप भी इसे ई-व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास भी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, तो आपको यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है। कहीं आप तो नहीं बैट BMS के नाम का ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए आप सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। जनरली क्या होता है, कुछ लोगों की जो पासवर्ड कनेक्टिविटी के लिए पासवर्ड होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, कुछ एक कॉमन पासवर्ड बन चुके हैं। 1 से लेकर के 8 तक, ए से लेकर के कुछ 8 अक्षर डाल दिए, ABCD के ट्रिपल आपने 000 डाल दिया, 1 डाल दिया। तो कुछ ऐसे कॉमन है पासवर्ड हैं जो आप लोग डाल देते हैं, तो वो लोग मैच कर लेते हैं और आपके साथ वो खिला हो जाता है। तो कुछ आप अपनी प्राइवेसी रखिए, कुछ ऐसे पासवर्ड बनाइए जो आपके पासवर्ड को हैक ना कर पाए, ठीक है। और अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को सुरक्षित रखिए और अपनी जर्नी को भी सुरक्षित रखिए, वरना आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी हो सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग भी जागरूक रहें कि मार्केट में इस तरीके का कोई एक ऐसा स्कैम चल रहा है जो आपको एक बहुत ही भारी पड़ सकता है अपने जीवन से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इस वीडियो को अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें। और कुछ आपको ऐसी कोई क्वेरी है तो हम हमारे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी एक नई नोटिफाई वीडियो, आपके पास एक जानकारी देने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँच सके।